देखिए सेकंड लेसन के लेक्चर में आज फर्स्ट हेडिंग क्या रही, लवण साल्ट। ठीक, देखो क्या डिफाइन किया जा रहा है, किसी अम्ल तथा क्षार के उदासीनीकरण अपक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को ही क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। इसके पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा है ना उदासीनीकरण अपक्रिया और उदासीनीकरण ऊष्मा पढ़ा था, तो वही बताया जा रहा है कि अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अपक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को ही क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। डिफिनेशन लिख दे रहे हैं क्या, अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त ठोस या फिर क्या आयनिक ठोस को ही लवण कहते हैं। ठीक, बताया जा रहा है कि लवण के साथ अभिक्रिया में जल भी बनता है। कॉमनली डिफाइन करेंगे तो क्या बताएंगे, अम्ल प्लस क्षार चेंज इनटू लवण प्लस जल। ठीक, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की रिएक्शन जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से करवा देते हैं तो ये बना क्या लेता है, NaCl सोडियम क्लोराइड लवण बना लेता है और क्या बना लेता है, H2O बना लेता है। ठीक, आगे अगर हम क्या करते हैं, H2SO4 की रिएक्शन किससे, NaOH से करवा देते हैं, NaOH से करवा देते हैं तो ये क्या बना लेता है, Na2SO4 बना लेता है, SO4 बना लेता है और क्या बनाता है, H2O बना लेता है। ठीक, लवण बन रहा है और जल बन रहा है ना, तो क्या बताया जा रहा है कि अम्ल और क्षार के उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त आयनिक ठोस को ही क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस इस डिफिनेशन के आगे क्या बता रहे हैं कि लवण को जल में घोलने पर यह अपने अवयवी आयनों में भी टूट जाता है या वियोजित हो जाता है तथा लवण के जली विलयन में धनायन और ऋणायन प्राप्त होते हैं। अब भाई कोई भी विलयन टूटता है तो धनायन और ऋणायन बनते हैं ना, तो क्या बताया जा रहा है कि धनायनों को भास्मिक यानी क्षारीय मूलक और ऋणायनों को क्या अम्लीय मूलक कहते हैं। क्वेश्चन अगर पूछ जाए कि लवण को जल में डालने पर इनके वियोजन से जो धनायन और ऋणायन प्राप्त होते हैं उसमें कौन अम्लीय और कौन क्षारीय होता है, तो क्या बताएंगे, धनायन को क्या कहते हैं हम, क्षारीय मूलक और ऋणायन को क्या कहते हैं हम, अम्लीय मूलक कहते हैं। ठीक, आगे नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या रही, लवण के प्रकार। क्या रही है, लवण के प्रकार। टाइप्स ऑफ साल्ट्स। बताया जा रहा है कि लवण मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला क्या रहा है, सामान्य लवण, दूसरा अम्लीय लवण, तीसरा क्षारीय लवण, चौथा द्विक लवण, पांचवा मिश्रित लवण और छठवां क्या, जटिल लवण। ठीक, पहला देखो फर्स्ट हेडिंग हमारी क्या रही है, सामान्य लवण। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। कॉमन जनरली कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। पहला क्या रहा है, सामान्य लवण। सामान्य लवण, नॉर्मल साल्ट्स। इसमें क्या बताया जा रहा है कि इन लवण की अणु में H+ आयन तथा OH- आयन नहीं होते हैं। क्या बताया जा रहा है कि ऐसे लवण जिनके अणु में धनायन और ऋणायन यानी हाइड्रोजन के धनायन और हाइड्रोक्साइड के ऋणायन आयन नहीं होते हैं, ये किसी अम्ल के अणु से H+ आयन के पूर्व विस्थापन से बनते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सामान्य लवण कहते हैं। क्या बताया जा रहा है कि वे लवण
जिनकी अणु में H प्लस आयन और OH माइनस आयन नहीं होती हैं। लिख दे रहे डिफिनेशन, वे लवण जिनके अणु में H प्लस आयन और OH माइनस आयन नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? वो सामान्य लवण कहलाते हैं। जैसे CaO जब H2SO4 से अपक्रिया करता है, इससे H2SO4 से बनाता क्या है? CaSO4 लवण बनाता है और इसके साथ क्या H2O बनता है। इसमें देखो ना तो H प्लस आयन है ना तो इसमें OH माइनस आयन है। H प्लस और OH माइनस आयन के वियोजन से नहीं बन रहा है ना, तो यह कैसा लवण है? सामान्य लवण। दूसरा कौन सा है? अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट्स। देखो इसमें क्या बताया जा रहा है, किसी अम्ल के अणु के H प्लस आयन के आंशिक विस्थापन से बने लवण को हम क्या कहते हैं? अम्लीय लवण कहते हैं। क्या बताया जा रहा है, किसी अम्ल के अणु में जब क्या हाइड्रोजन आयन का कम से कम विस्थापन होता है तो उसके विस्थापन से बने लवण को हम क्या कहते हैं? अम्लीय लवण कहते हैं। क्या बताया, लिख लीजिए डिफिनेशन, किसी अम्ल के अणु से H प्लस के आंशिक विस्थापन से बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं। ठीक, अम्लीय लवण कहते हैं। जैसे देखो क्या बताया जा रहा है, KHSO4, Na2HPO4, ये सब कैसे लवण है? अम्लीय लवण है। तीसरी हेडिंग क्या रही है? क्षारीय लवण। क्षारीय लवण इंग्लिश में क्या बताएंगे? क्षारीय लवण का बेसिक साल्ट, बेसिक साल्ट्स। देखो इसमें क्या बताया जा रहा है, यहाँ पर किसी अम्ल के अणु से H प्लस आयन के आंशिक विस्थापन से सेम डिफिनेशन आएगी। किसी क्षार के अणु से OH माइनस आयन के आंशिक विस्थापन से बने लवण को हम क्या कहते हैं? क्षारीय लवण कहते हैं। एकदम लैंग्वेज क्या है? सेम है, सिर्फ जहाँ पर H प्लस आयन है वहीं पर हम क्या कर देंगे? OH माइनस आयन। ठीक, क्या बताएगा? किसी क्षार के अणु से OH माइनस आयन के आंशिक विस्थापन से बने लवण को क्षारीय लवण कहते हैं। ठीक, जैसे जब CuOH का होल ट्वाइस की रिएक्शन हम HCl से कराते हैं तो ये बना क्या लेता है? CuOHCl बना लेता है और क्या बनाता है? H2O बना लेता है। एक क्षारीय लवण बनाता है और ये जल बनाता है। तो क्या बताया जा रहा है? और विस्थापित क्या करता है? OH माइनस आयन यहाँ से करता है। ठीक, 2OH है ना, तो एक OH को विस्थापित करता है, एक OH आंशिक विस्थापन, पूर्ण विस्थापन नहीं हो रहा है कि कैसा विस्थापन हो रहा है? आंशिक विस्थापन हो रहा है ना। तो इसकी आंशिक विस्थापन से क्षार है भी, तो क्षार में उपस्थित OH माइनस के आंशिक विस्थापन से बने लवण को हम क्या कहते हैं? क्षारीय लवण कहते हैं। ठीक, अगली हेडिंग क्या आ रही है? द्विक लवण।
द्विग लवण। ठीक, 3 हेडिंग्स हमने आज पढ़ी है। अब 3 अभी इसकी बाकी ना, इसको कल पढ़ेंगे। देखो वीडियो बहुत ही शॉर्ट बनाया जा रहा है ताकि आप पर डे जितना लेक्चर में बताया गया रहे उसको एकदम अच्छे से तैयार कर लें। ठीक, और पूरी कंप्लीटली समझते जाएं और अपने माइंड में बैठाते जाएं ताकि बाद में याद करने का सिस्टम ना रहे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है।